देखिए वो उसकी जांच की प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं बोल सकता वो। देखिए समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर-रहमान बर्क से जो है पूछताछ हुई। वो मैं बिल्कुल पूरा सहयोग, ये तो मैं नागरिक हूँ, सांसद हूँ, पूरा सहयोग करूंगा। आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार नहीं बार बार जियाउर-रहमान मीडिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। इस शिकन की वजह है एसआईटी के द्वारा पूछे गए तीखे सवाल। सूत्रों की माने तो एसआईटी के कई सवालों का जवाब देते हुए सपा सांसद अटक रहे थे। दरअसल घटना के एक दिन पहले और एक दिन बाद सपा सांसद बर्क ने फोन पर सदर जफर अली से बात की थी। जब एसआईटी ने पूछा कि उस दौरान आपकी क्या बात हुई, तो जियाउर-रहमान जवाब देने में अटक रहे थे। फिर बर्क से पूछा गया कि संभल हिंसा के समय कई व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें आप भी जुड़े हुए थे। तो इसका जवाब देते हुए बर्क ने कहा कि ऐसे कई 100 ग्रुप हैं जिसमें वो जुड़े हैं। एसआईटी ने बर्क से उनकी सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी है, जिसको वो जल्द ही पुलिस को देंगे। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि हिंसा भड़काने में सपा सांसद जियाउर-रहमान बर्क का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ बर्क खुद को निर्दोष बता रहे हैं। मैं हूं मधुर यादव और आप देख रहे हैं यूपी तक। चलिए शुरू करते हैं। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर-रहमान बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक सांसद कई सवालों का जवाब देने में अटकते नजर आए। पूछताछ मंगलवार को 3 सदस्यीय एसआईटी टीम ने की, जिसमें सीओ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल थे। 21 नवंबर को सांसद जियाउर-रहमान और जफर के बीच 3 बार बातचीत हुई थी। एसआईटी ने इस बातचीत को लेकर कई सवाल पूछे, जिनका सटीक जवाब सांसद नहीं दे सके। खुद बर्क ने दावा किया कि उन्हें 24 नवंबर को होने वाले सर्वे की जानकारी नहीं थी, जबकि उनकी जफर से बातचीत सर्वे से ठीक एक दिन पहले हुई थी और जफर को सर्वे की पूरी जानकारी थी। एसआईटी ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सवाल पूछे, जिनमें कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और डिजिटल सबूत शामिल थे। इन सवालों पर भी सांसद साफ साफ जवाब नहीं दे पाए। वहीं हिंसा के दौरान बने व्हाट्सएप ग्रुप्स को लेकर भी उनसे पूछताछ हुई। जांच में ये बात सामने आई है कि सांसद कई ऐसे ग्रुप से जुड़े जिनमें हिंसा को लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। एसआईटी ने सांसद से इन ग्रुप्स की डिटेल जानकारी मांगी है, जिससे वे जल्द उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं। सांसद ने सफाई दी कि वे सैकड़ों ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, इसलिए सारी जानकारी जुटाने में थोड़ा समय लगेगा। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद बर्क नामजद आरोपी हैं। पुलिस ने पहले ही साफ किया था कि उन्हें नोटिस 41A के तहत पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन किन लोगों से और किस टॉपिक पर बातचीत की थी। यह हिंसा संभल की जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद भड़की थी। मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी विरोध हुआ था, जिसके बाद शहर में आगजनी, पथराव और पुलिस के साथ झड़प हुई। इस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई थी और 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन को स्कूल बंद करने और इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा था। एसआईटी का कहना है कि अभी कई डिजिटल सबूतों की रिकवरी बाकी है, जिस पर काम किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। देखिए, सभी चीज़ों को लेके पूछताछ की गई है। जो इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको नहीं पूछा गया है। सभी चीज़ों पर पूछताछ की गई है और यदि कोई ऐसा नया बिंदु निकल के आता है जिसको पूछने की आवश्यकता होगी तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और जो 24 तारीख से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पे बात की गई है। उनका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, दर्ज किया गया है और वो हम अपना उसको जो है सारी चीज़ों को बहुत जल्दी उसमें कलेक्ट करके और जब इन्वेस्टिगेशन को हम कंक्लूड करेंगे, माननीय न्यायालय के समक्ष हम सारी चीज़ें पेश करेंगे। 8 अप्रैल को संभल के सांसद जियाउर-रहमान बर्क एसआईटी के सामने पेश हुए। उन्होंने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा कि मैं बीमार हूँ। इसके बाद भी वो एसआईटी के सामने पेश होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ये मैसेज न चला जाए कि वो जांच से बच रहे हैं। जांच से पहले जियाउर-रहमान बर्क ने मीडिया से बात करते हुए ये सब कहा था।
मैं भारत का नागरिक हूं और एक सांसद हूं, इसलिए मैं भारत की न्याय व्यवस्था पर यकीन रखता हूं और माननीय न्यायालय में भी पूरा यकीन है। इत्तेफाक से मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। मेरे डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। इसके बावजूद मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि पुलिस प्रशासन अधिकारियों को ये ना लगे कि मैं जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूं और मैं आगे भी सहयोग करूंगा क्योंकि मैं एक नागरिक होने के साथ साथ एक सांसद भी हूं। जांच के बाद पहले तो बर्क मीडिया से बचते नजर आए, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने एसआईटी के सभी सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। देखिए, जो हुआ वो जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन क्या क्वेश्चन किया और क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया गया था उसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते सांसद भी हूं और मैं संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास रखता हूं। ज़रूर मैं सहयोग करूंगा और जिस नोटिस के तहत बुलाया था मैं गया, जो सवाल मुझसे किए गए थे उसका जवाब मैंने माकूल अपनी तरफ से जो था सही दिया। क्या आगे भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा जी, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन जानकारी कर चुकी। शायद अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा से के क्वेश्चन का वो करें। अब बाकी डिपेंड करता नहीं। दरअसल जियाउर रहमान बर्क को 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में आरोपी बनाया गया। पुलिस ने उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था। इसके साथ 23 मार्च को एसआईटी मस्जिद कमेटी के मेंबर जफर अली को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जांच में खुलासा किया था कि जियाउर रहमान का इस मामले में हाथ था। इसके बाद एसआईटी ने केस डायरी में दोनों जिया और जफर का जिक्र भी किया था। दरअसल एसआईटी अधिकारियों ने सांसद को संभल में हुई हिंसा मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए 8 अप्रैल तक पेश होने को कहा था और इसीलिए 8 अप्रैल यानी आज उनसे इस मामले में पूछताछ हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बीते 26 मार्च को अपने खिलाफ जारी किए गए नोटिस पर कहा था कि मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। बर्क ने कहा था कि जब मुकदमा दर्ज हुआ और मेरा नाम गलत तरीके से इसमें शामिल किया गया तो मैंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्पीकर साहब से मुलाकात की थी। मैंने अपने साथ हुए अन्याय के बारे में चिंता जताई थी क्योंकि मुझे सुरक्षा का अधिकार है। इस कारण हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमें न्याय मिले। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।